हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किए हैं तो बेहद शुक्रिया। तो देखते हैं करेंट फीलिंग्स। सडन मुझे आज 2-3 बार बहुत परेशान हो रही हूँ। लगता है जैसे कोई जो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने पार्टनर के बारे में लगता है जानने के लिए बहुत बेचैन है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आप लोग जैसा सोचते हो ना वो फ्रीक्वेंसी आने लगता है। क्योंकि अब आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हो, लाइक करते हो, तो जब रीडिंग करती हूँ तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो पकड़ने लगती है, ठीक है ना। तो लगता है कोई व्यूवर्स परेशान हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स। तो बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई बोल रहा है जाओ एक उसके लिए रीडिंग बना दो, क्योंकि व्यूवर्स परेशान है, पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन। और ये कोशिश करूँगी कि ये रीडिंग आपके पास, आपके पार्टनर के पास सडन वेल्थ आया है ना। अचानक से उनके पास बहुत सारे पैसे आए हैं। तो शायद उसकी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो पैसे कहाँ खर्च करें, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। आपके पार्टनर फर्स्ट देखो यही आया, मैसेज आया है। और देखो आज कौन सा हमने डेक उठाया है। तो कोई है जो परेशान है अपने पार्टनर की, शायद मेरे थ्रू जानना चाहते हैं कि भाई क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, अभी करंट फीलिंग्स क्या है। तो बता दीजिए डिवाइन। अगर डिवाइन चाहेंगे, यूनिवर्स चाहे कि आप लोगों की चाहत होगी तो इस टाइम में कोशिश करूँगी कि अब एक वीडियो अपलोड कर दूँ, बेशक छोटा ही सही, है ना, ताकि आप लोग रात में सोने से पहले देख के सोएं। ओके, पार्टनर तो पार्टनर की फीलिंग्स आप जान के सो सकते हैं। बताइए डिवाइन क्या है, बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, अभी की, तुरंत की करंट फीलिंग्स क्या है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की करंट फीलिंग्स होगी है। बताइए क्या है उस वक्त का मैसेज होगा। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट कर लीजिए, जो लगे मैच नहीं कर रहा है और दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। बताइए यूनिवर्स, बताइए प्लीज़ 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 गाइड करें। गिव मी मैसेज डिवाइन यूनिवर्स। ओहो इतना तेज, ऐसे लगता है कहीं वो फंस गए हैं, कहीं वो फंस गए हैं। उनकी हेल्थ भी लगता है ठीक नहीं है, या उनके अपनों की हेल्थ ठीक नहीं है। तो कोई जुडिकेशन, कोर्ट का मामला, कहीं कोई गलती हुई है, कहीं उनको फंसे हुए हैं। कुछ लोग डिवोर्स के लिए भी सोच रहे हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बातें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको कहीं मेजर इशू है, मेजर इशू है उनकी, कहीं ना कहीं उनका मेजर इशू है। और बताइए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उनको इस वक्त एक गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई एक ऐसी लेडी जो उनके लाइफ में थी, शुरू से थी, प्रिविलेज्ड लेडी। हो सकता है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हो, आप लोगों का रिश्ता लगता है कॉफिन में चला गया हो, दफन हो गया है। डिस्टेंस ओरिजिन में हो आप लोग। हो सकता है आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, या
ऐसे लग रहा है उनको कि अगर आपकी उनके पास इतना पैसा है और आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो आपके बारे में उनको कंसर्न हो रहा है, सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, देखो कि उनके लाइफ में जो लेडी पहले रही है उसकी वजह से वो कैद हो चुके थे उनकी यादों में, और जिसकी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। या फिर उनके घर में किसी की हेल्थ ख़राब चल रही है, या तो किसी की डेथ हुई है, या तो आपके रिश्ते की डेथ हुई है। तो जिनको जैसे लगे, देखती हूँ अभी कॉफिन को भी अभी देख लेती हूँ, उनको भी एक बार मैं। तो आ गया ना कुछ उनकी यादें चाइल्डहुड की, बचपना की, उसकी वजह से उनका घमंड, अहंकार आप लोगों को दूर कर दिया। बचपन में उनकी गरीबी की वजह से, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, और बचपन से उन्होंने कभी पैसा नहीं देखा था और एकदम से पैसा आया, और पैसा को पाने के लिए गलत तरीके से उन्होंने कुछ यूज किया है। वो जो आगे बढ़े हैं, जो जर्नी जो उनकी रही है वो गलत तरीके से हुई है, और अब फिर से एक जर्नी करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। सामान भी बांध रहे हैं, देखो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो। तो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, मैच्योर वुमेन और मैच्योर वुमेन एंड मैच्योर मैन। तो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं वो। अब उनके दिमाग की बत्ती जो है वो खुल गई है, ऐसा लग रहा है। उनका एक जो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके एक्सपेक्टेशन पे कभी भी खरे नहीं उतरे हैं। आप हमेशा से उनके लिए इंतज़ार, ऐसा लगता है फूल लेके, सब लेके, फ्लावर लेके खड़े रहते थे, और वो हमेशा सडन वेल्थ, हमेशा कुछ ऐसा सोचते थे कि बहुत सारा पैसा आ जाए उनके पास में। शादी से ज़्यादा, मैरिज से ज़्यादा पैसा था, और पैसा के साथ साथ एक दूसरी लेडी भी थी उनके लाइफ में, जो उनके रास्ता को, आपके रिश्ता को बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया है। आपकी अहमियत उन्होंने कभी नहीं की, आपके एक्सपेक्टेशन पे उन्होंने कभी खरे नहीं उतरे हैं। इसकी वजह से जो रिश्ते में जो दूरियां आई हैं, जो दफन हो गए हैं कब्र में रिश्ते, उनकी गलती की वजह से। जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि 22 वर्षा वो गलती भी की है और वो देख भी रहे हैं। ऐसे कुछ अभी जस्ट मैंने वो एनर्जी पिक की है कि आपके पार्टनर भी ये रीडिंग देख रहे हैं। आप तो देख ही रहे हो, आपके पार्टनर भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जस्ट मैंने पिक की हुआ थी। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ, उनका घमंड, उनका प्राइड। बट आपको उन्होंने वो चीज़ कभी नहीं दी जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि वो जो पहले जो उनके लाइफ में लेडी थी ना, उनकी यादों में बंध के रह गए थे। उनके यादों से कभी बाहर आ ही नहीं पाए। उनके बेशक दूर हो गई हो, ना मिली हो, लेकिन एक इल्यूजन में जीते रहे हैं, एक भ्रम में जीते रहे हैं, एक भ्रम में जीती रही है। अगर मेल है तो फीमेल के हिसाब से ले लें, फीमेल है तो मेल के हिसाब से ले लें, ठीक है ना। तो उनको बहुत ही ज़्यादा, अब जाके जब उम्र निकल गया है ना, 33 ईयर्स आप लोगों के रिलेशन को हो चुके होंगे, 30 ईयर्स हो चुके होंगे, 29 ईयर्स हो चुके होंगे, और 33 का चीज़ 36 ईयर्स हो चुके होंगे। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एजेड पर्सन की स्टोरी निकल के आ रही है, जो उन्होंने, और कम उम्र के भी हैं भाई, कम उम्र के भी जस्ट निकल कर आई है। तो जो ईयर्स में हो, मंथ में आप देख लेना, ठीक है ना, मंथ में देख लेना, 3 ईयर्स में देख लेना।
6 ऐसा लग रहा है 3 to 6 ईयर्स या 9 ईयर्स के भी रिश्ते हैं इसमें, 19-22 ईयर्स के भी हैं। तो 9 यहाँ 9 नंबर बहुत आया है और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अब उनके जो कंप्लीट हुआ है, फेथ जो कंप्लीट हुआ है, उनको डिवाइन पुश कर रही है कि भाई तुम मैसेज भेजो। कुछ उनके लाइफ में उथल पुथल मच रही है जिससे वो बेचैन है आपको कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो कांटेक्ट आपको नहीं करते हैं, करती है, अपने हिसाब से लीजिएगा, तो जो उन्होंने रायता फैलाया था, जो उन्होंने गंध मचाई थी इस रिश्ते में, उनको उनका खामियाजा, उनको उनका जो मतलब भुगतान है वो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उनका दिमाग खुल गया, मतलब एक कार्मिक आप समझ लो। तो चेंज उनको लाना पड़ेगा। एक चेंज प्रकृति लेके आ रही है, यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, ईश्वर लेके आ रहे हैं एक चेंज। तो जो रिपीटेशन वो गलती किए थे अभी भी कर रहे होंगे, थोड़ी तो कर ही रहे होंगे। आदत तो आदत है, इतनी जल्दी नहीं जाती। अगर बंदर गुलाटी ना मारे तो बंदर खाएगा। तो अब वो सोच रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर वो चुक गए तो फिर आप उनके हाथ से चले जाओगे। उनको बहुत अच्छे से इस बात का एहसास हो गया और इस बात का भी एहसास हो रहा है कि उनको ही आना पड़ेगा आपके तरफ। आप ऐसा लग रहा है कि आप जो उन्होंने पेन आपको दिया है, जो रिश्ते को ऐसे लेके चले गए हैं, जो उनकी एक आदतन उन्होंने जो सब कुछ खराब किया है, उसका जो एक सर्कल है वो पूरा हो चुका है। उनको रियलाइज हो रहा है, उनको ज्ञान हो रहा है, उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, आभास हो रहा है उनको। और उनको ये भी लग रहा है कि उम्र जो है वो निकलती जा रही है। और उनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ रहते रहते वो किन के यादों में खोए रहते थे, किन के यादों में हमेशा खोए रहते थे। बताओ, आप रहते तो आपके साथ थे, लेकिन किन्हीं की यादों में हमेशा खोए रहते थे। अब उनको लग रहा है कि पहले खुशी से किसी की यादों में रहते थे, जब आपसे दूर हुए हैं तब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तब आपके यादों में आना चाहते हैं। अब उनकी मैच्योरिटी लेवल आ गई है, क्योंकि जब सामने से सब कुछ मिलता है तब दिमाग कहीं और दौड़ता है। जब आप नहीं हो, सारी चीज़ें आप उनको करके नहीं दे रहे हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको खुद निकालना पड़ रहा है, तो अब आपकी उनको याद आ रही है। अब आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। कभी कभी वो क्या है ना, पावर पोस्ट पोजीशन अगर किन्हीं को आ गया है, अगर उन्होंने कुछ हासिल कर ली है, तो उनको वो जो चीज़ है ना अंदर से धिक्कार रहा है, अंदर का प्राइड घमंड उनको अंदर से धिक्कार रहा है कि ये पाके क्या फ़ायदा, किसको दिखाएगा। एक की तो यादों में था या थी, और एक जो साथ में थे वो भी गए। तो आधी छोड़ पूरी पे धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो आपको हमेशा अधूरा समझते रहे और जो इनकी यादों में थे उनको पूरा समझते रहे। वो जब आप छूट गए, आपको उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पूरी के चक्कर में। वो मतलब कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। कहीं दूर में ढोल बज रहा है तो लगता है अरे किसी की मैरिज हो रही है, अरे कोई ओकेशन है, लोग सुनना चाहते हैं, बेचैन होना चाहते हैं। बट लेकिन जब कान के पास वो डग 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 बजता रहेगा ना, तब लगेगा ओ गॉड बहुत हो गया, बंद करो यार ये। तो अब जब उनके लिए वो आपको से दूर गए हैं, तो आधी मिले ना पूरी पावे। ना वो मिली ना आप मिले, ना वो मिला ना आप मिले। बंदी को अच्छे से एहसास हो गया है। उस वक्त में आपकी मैच्योरिटी का एहसास हो रहा है कि आपने अपनी मैच्योरिटी से कितने अच्छे आपने हैंडल किए हो। ये सोच रहे हैं वो कि आप कितने मैच्योर्ड थे कि उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी आप माइंड नहीं करते थे, है ना। तो अब उनको असल में लग रहा है, एक्चुअली
कंसर्न उनको अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है आपका है, सीधी सी बात है। अभी दूसरे से भी देख लेती हूँ, चलो किस टाइप का कंसर्न हो रहा है उनको, किस टाइप का। ऐसे लग रहा है कंसर्न उनके अपने जो बचे हुए लाइफ है ना उनका हो रहा है, ऐसा मेरे को वो आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि अभी भी, देखो मैंने बोल रही हूँ ना, अभी भी उनको कंसर्न हो रहा है, चिंता कर रहे हैं, परेशान है, सोच रहे हैं, लेकिन आपकी याद क्यों आ रही है? क्योंकि अगला जो बचा हुआ ज़िंदगी है आपके बिना निकालना उनके लिए जहन्नुम बन जा रहा है। आप हो तो लाइफ ऐसी रहेगी और आप नहीं हो तो लाइफ ऐसे रहेगी, कोई नहीं पूछने वाला है कुछ। उनकी एडिक्शन बहुत गंदे हैं, ऐसे लग रहा है कोई आपको छोड़ के कोई उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति। हाँ, कर्मा का फेज मैं बोल रही थी ना, एक कर्मा का फेज पूरा हुआ है, तो एक कर्मा का फेज आप लोगों का पूरा हो चुका है। कर्मा का फेज पूरा होते दिमाग की बत्ती जल गई और अब उनको लग रहा है भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी आपको नहीं पकड़े तो आप निकल जाओगे, ट्रेन छूट जाएगी। तो उनको लग रहा है कि बस पकड़ ले, पकड़ेंगे तो सेलिब्रेशन हो सकती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा आपको मनाने में, वो ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा मनाने में। देखो ये मैसेज ना चाइनालाइज होते रहते हैं, कार्ड तो बस ऐसे रहता है, सॉरी कार्ड तो बस ऐसे ही रहता है। तो ऐसे लग रहा है उनको कि थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार आपके पास आ जाए, आपके शरण में आके बैठ जाए, एक तो उनको एक सुकून मिलेगा। आप कितना झगड़ा करोगे, ऐसे लगता है आप झगड़ा करने वाले व्यक्ति नहीं हो, बहुत सुकून शांति प्रिय व्यक्ति हो आप जल्दी से कोई भी चीज़ को एग्रेशन नहीं होते हो। लेकिन जो अभी डिस्टेंस आई है उसमें आपने गुस्सा दिखाया है, तो वो जो लास्ट वाली जो लड़ाई हुई है, बाताबाती हुई है, वो उनके दिमाग में चलता रहता है और इस वजह से वो उनको, देखो इस वजह से उनको रात को नींद नहीं आ रही है और वो परेशान हो रहे हैं। तो किस तरह का कंसर्न है बताइए, किस तरह का कंसर्न है उनको? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, किस तरह का कंसर्न है, किस तरह से परेशान है। पहले मैं इसको देख लेती हूँ, किस तरह से परेशान है, किस तरह से उनका जुडिकेशन में, कैसा जुडिकेशन में, कैसे जुडिकेशन में। प्लीज़ गाइड करें किस टाइप का जुडिकेशन चल रहा है, किस टाइप का जुडिकेशन चल रहा है। ये जो जुडिकेशन है ये कुछ ना कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, बार बार मेरे को यही मैसेज क्यों आ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी चूक गया तो वो कभी नहीं मिलेगी। किसका मैसेज है भाई, कौन भेज रहा है ये मैसेज? कभी नहीं मिलेगी। ओ गॉड, कमाल का मैसेज है। और बताइए कैसा कंसर्न है, अयो कैसा कंसर्न है, कैसा कंसर्न है। ओहो माँ, बहुत बेचैनी वाला मेरे फील कर पा रही हूँ यार। ये देखो आना आना आना, पागल हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, कि ऐसा लग रहा है ना कि जो मर्जी आप कर दो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो रिश्ते तो चले गए हैं यहाँ, सब तरफ से चले गए हैं, एक बार आप भी डाल दो। ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि एक बार अब उनसे ये बोझ नहीं लिया जा रहा, अब वो नहीं ले पाएंगे, दे कांट हैंडल इट। अब और नहीं, उनसे नहीं होगा। ये अगर नहीं हुआ ना, देखो अब उनसे नहीं हो पाएगा, वो अब इस चीज़ को नहीं ले पाएंगे। अब वो, अगर ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं मिले तो शायद हॉस्पिटल में मिलेंगे क्या माता रानी। देखो हॉस्पिटल बोल रही हूँ, आ रहा है। ये बर्डन वो नहीं ले सकते हैं भाई, कि वो ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में ऐसा लग रहा है अगर आप नहीं मिले तो हो बाबा, बड़ा एनर्जी बड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है बंदे का, बंदी का, जो भी है भाई। बताओ मैं रात में कैसे आप लोगों के लिए हम ये रीडिंग बनाएंगे। हमको भी रात में, मेरे को भी नींद में ऐसे ही आते रहेंगे मैसेज। अब वो इतने नाराज़ हो गए हैं, जितना भी आपको इग्नोर किए हैं, जितने भी आपका इंसल्ट किए हैं, जितने भी आपको
आपके किसी भी चीज़ को मतलब मना कर दिए हैं, किसी और के यादों में खोए रहते थे, कहीं और मतलब मग्न रहते थे, आप दे दे के थक गए। तो उन चीज़ों को, मैं बोली ना चाइल्डहुड ट्रामा कुछ था, उसकी वजह से जो रिश्ते जो गए हैं कब्र में, रिश्ते ही हैं भाई, कोई और नहीं गया, रिश्ते ही कब्र में गए हैं। तो रिश्ते जो कब्र में गए हैं उनकी अपनी सोच के कारण, उनकी अपनी गलती के कारण अब वो रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से। देख लो, रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं कि पहले वाला दिन हमको फिर से याद करा दो या दिला दो। और जो थर्ड पर्सन में गए थे, हाँ, सबको बता रहे हैं यार, वैसे लग रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नियर डियर में, अपने यंगर ब्रदर को, पता नहीं क्यों आज कैसी मेरे को एनर्जी निकल के आ रहे हैं, अपने छोटे, देखो देख रहे हो ये कहाँ गया, हो आज तो पता नहीं क्या है, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। अपने यंगर ब्रदर को बता रहे हैं कि भाई देखो, अपने अपने फैमिली का ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि अब वो सबको रास्ता दिखा रहे हैं, अब वो सबको रास्ता दिखा रहे हैं, जहाँ कहीं भी स्टक है अब वो रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे मत करो। अगर वो थोड़ी बहुत कोई लड़ाई, उनके पास कोई कंप्लेन लेके आ रहा है कि भाई हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये है, तो बोल रहे हैं अरे है तो सही, पार्टनर तो है, जब पार्टनर होती है तो ही लड़ाई झगड़ा बातें होती है, पार्टनर ही नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़ा कैसे होगी। तो ऐसे लग रहा है लोगों को अब गुस्सा नहीं करने के लिए वो रास्ता दिखा रहे हैं। देखो, अब लोगों को समझा रहे हैं कि कंट्रोलिंग नेचर रिश्ते से हटाओ। तो क्या खुद हटाएंगे? बताइए यूनिवर्स, क्या वो कंट्रोलिंग नेचर हटाएंगे खुद से? क्या वो खुद से कंट्रोलिंग नेचर हटाएंगे? चलो देखते हैं किस टाइप का मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज कैसा देना चाहते हैं, क्या मैसेज में क्या देना चाहते हैं, क्या बातें क्या करना चाहते हैं, किस टाइप का मैसेज देना चाहते हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको कैसा मैसेज देना चाहते हैं। कोई सेलिब्रेशन तो अभी बताई ना मैं, अनएक्सपेक्टेड मनी, तो कोई सेलिब्रेशन, कोई अचीवमेंट जिसमें आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, आप हो तो सेलिब्रेशन है, आप नहीं हो तो उठता हुआ ग्राफ भी उनके लिए नीचे नीचे जाता हुआ ग्राफ के समान है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। क्या देखो, प्यार आपको नहीं पा रहे हैं, उसका बहुत जगलिंग कर रहे हैं, अब लग रहा है जजमेंट आ चुका है। भाई कौन थे जो मेरे को बोल रहे थे मैडम वीडियो बनाओ, अगर आप नहीं रहोगे तो कितना भी पैसे कमा लें, कितना भी पावर पोस्ट पोजीशन में चले जाएं, उनका ग्राफ स्लो 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 नीचे आने वाला है, क्योंकि शनि देव तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उनकी एनर्जी लेवल, उनका ग्राफ आस्ते 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 स्लो जाएगा। वो उनको ये बात समझ में आ चुकी है और जजमेंट मिल चुका है। जिस समय कभी भी आप कब्र में एक समय हुआ करते थे, रोया करते थे, तड़पा करते थे, आज उनके पास सब कुछ होके भी वहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत बैडली मिसयूज, मतलब जो आपको बैडली मिसयूज उन्होंने किया, बहुत बैडली मिसयूज किया है, उसका रिग्रेट उनको हो रहा है। वो बोझ, उनको उस बोझ के तले दब रहे हैं, उनकी सोच की वजह से वो शर्मसार हो रहे हैं और दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं कि जो गलती मैंने की है वो गलती तो मत करना, वरना ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। चलो जी, थैंक यू गॉड। अगर इतनी चेंजिंग आ गई है तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं, मैं मिस कर रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिला है, कोई अचीवमेंट हुई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो, उनको समझ में आ चुकी है। और अब उनको जब रियलाइजेशन हुआ है तो बस बैठ के सोच सकते हैं और अपने उनको बचे हुए लाइफ की चिंता बहुत हो रही है। जो आप इतने लॉयल रहे हो कि आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार, आपका कंसर्न उनको जीने नहीं दे रहा है और इस वजह से आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। किस टाइप का मैसेज देंगे? प्यार भरी मैसेज ही आ रहा है, प्यार भरी मैसेज आ रहा है। क्या देंगे? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जैसे बोलोगे वैसे सॉरी बोलेंगे। ये मैसेज मुझे पिक हो रहा है भाई,
ये मैसेज मुझे पिक हो रहा है। क्या देंगे, किस टाइप का मैसेज देंगे। हाँ, उनको लगेगा कि जो आपने एक्सेप्ट करेंगे, जो आप उनको रोकते रहे हो, आप उनको रोकते रहे हो, नहीं रुके हैं, उस चीज़ को, अपनी गलती को वो स्वीकारेंगे। आप उनको वफादार बनके जो हर गलतियां करने से दूसरा जो ऑप्शंस ढूंढते रहे हैं, दूसरों के पीछे जो भागते रहे हैं, वो उनको ये स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कार्ड है, ये एक उस टाइप की कार्ड है, तो वो उसको स्वीकार करेंगे। 7 और 7 है, तो ऐसे लग रहा है कि अच्छे से ऊपर वाले ने, ईश्वर ने अच्छे से बैम्बू उनको लगाई है, अच्छी बैम्बू लगाई है कि उन्होंने उस बैम्बू से आपके पास भाग के आना चाहते हैं। बताओ, अच्छी वाट लगी है उनकी बहुत, जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ है उनके पास, उनको सुकून नहीं है। तो हो सकता है कुछ समय अगर आप लोगों का ऐसे ही रहा और वो कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं करे, तो हो सकता है उनका हेल्थ बहुत ख़राब होगा और हो सकता है कि हॉस्पिटल में या कहीं मिले, ऐसा मुझे मैसेज आया था। तो किनको किनको कितना रेजोनेट किया देखिए। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी की, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो आपके बारे में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। Thank you, universe, divine, and my lovely viewers. Thank you, thank you, thank you.